नाइट ऑफ द सेवन किंगडम से सभी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई अगला गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर हाउस ऑफ ड्रैगन होगा, बट इसने उन दोनों से ही कुछ अलग किया। अगर तुमने इससे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर हाउस ऑफ ड्रैगन नहीं देखा है तो कोई टेंशन नहीं है, इस शो का उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से पहले और हाउस ऑफ ड्रैगन के बाद की है, मतलब कि उन दोनों के बीच में कहीं लाया करती है। 6 एपिसोड्स के साथ इसका सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है। ये शो हमें कहानी बताता है सर डंकन द टॉल की, जो कि एक हेज नाइट है, मतलब कि किसी ऑफिशियल लॉर्ड या फिर प्रिंस के अंडर सर्व नहीं करता, यहाँ वहाँ घूमता है ताकि लोगों की मदद करके अपना नाम कमाया जा सके। इस जर्नी में उसकी मदद करता है एक छोटा बच्चा जिसका नाम एग है, जो कि एक टारगेरियन प्रिंस इन डिस्गाइज है। डंकन जिसका असली नाम डंक है। नाम इस शो में काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये डंक को उसका स्क्वायर बनने के लिए ऑफर करता है। स्क्वायर एक तरह से नाइट के अंडर सर्व करता है, घोड़ों की देखभाल करना, छोटे मोटे काम करना एंड ऑल, मतलब कि एक तरह से वो उसका शिष्य ही होता है। तो ये शो हमें इन दोनों की जर्नी को दिखाता है कि क्या डंकन को नाइटहुड मिलेगा या फिर एग के फ्यूचर का क्या होगा। अपना मेन कैरेक्टर एक हट्टा कट्टा 7 फीट का बंदा है, लेकिन बुद्धि अभी भी बच्चों वाली है। वहीं एग चाहे शरीर में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वो डंकन से काफी ज्यादा स्मार्ट है। मतलब कि शो हमें ये दिखाता है कि इन अ वे हाउ मच दे नीडेड ईच अदर, मानो एक दूसरे के लिए बने हो। दोनों के बीच की केमिस्ट्री, बातें एंड नोक जोक काफी अच्छी लगती है, जैसे कि डंकन का हर बार किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस जाना और एग का उसे उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बाहर निकालना। सिर्फ कहने को एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन दुनियादारी और समझ में डंकन से काफी आगे है। ये शो काफी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रेम्स है। साथ में मैंने जो चीज नोटिस की वो ये है कि ये सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड रियलिटी पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं। इस बात को तुम कई चीजों से समझ सकते हो, जैसे कि कैरेक्टर्स को दिखाने का तरीका, या फिर तुम रात वाले सीन्स को ही ले लो जिसमें हमें चीजें क्लियर ही नहीं दिखती हैं। मानो तुम कोई बैटमैन मूवी देख रहे हो, मान लो कि तुम उस टाइम में जीने वाले एक आदमी हो, और अगर अंधेरे में देखने के लिए मशाल या फिर लैंप का यूज करते हो तो भी वो चीजें एक सर्टेन लिमिट तक ही तुम्हारे विजन को एक्सटेंड कर सकती है। ऐसे सीन्स आते हैं कि जहाँ पर लोग लड़ झगड़ रहे हैं पर उनके चेहरे को देखना मुश्किल सा हो रहा है। फाइटिंग सीन्स भी काफी रियल है, जस्ट बिकॉज तुम सच्चाई का साथ दे रहे हो या फिर तुम्हारा इंटेंट काफी साफ है। इन सब चीजों का लड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बेटा, वो तो तुम्हें अपने बलबूते और स्किल्स की मदद से खुद ही करना पड़ेगा, वरना किसका पत्ता कब साफ हो जाए ये पता भी नहीं चलेगा। वहीं ये सब चीजें दिखाना कि एक्चुअल में स्ट्रगल होता क्या है, ऐसे ऐसे लोगों या फिर राजाओं से उलझना जिनको तुम्हारी कोई नहीं पड़ी है। शो हमें डंकन और एग दोनों का ही कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाता है, एंड ये चीज दोनों में ही साफ साफ नजर भी आती है कि भाई जो जो चीजें इन्होंने फेस की है, जिस जिस वक्त से ये गुजरे हैं, उनसे इन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो नजर भी आ रहा है। फिर चाहे वो उनके बोलने के तरीके में बदलाव हो, उनकी सोच या फिर उनका बर्ताव। गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन की तरह इसमें तुम्हें काफी स्पेक्टेकुलर चीजें नहीं देखने को मिलती, जैसे कि हमारे ड्रैगन्स या फिर कोई बहुत बड़े राजा महाराजा या फिर उनके किंगडम्स, पर उन सब चीजों से अलग कुछ छोटी सी जगह, क्योंकि ये कहानी डंकन की है, जो कि एक आम आदमी से एक बड़ा और सक्सेसफुल नाइट बना था। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी इस चीज को शो किया था, जब जोफरी उस किताब से कुछ बड़े लोगों के नाम हमें बता रहा था और वहां पर सर डंकन द टोल का नाम आता है, जिस पर जोफरी कहता है कि इन पर एक्चुअली 4 पेज लिखे गए हैं, क्योंकि किसी आदमी की जिंदगी पर उनकी किताबों में 4 पेज लिखना भी काफी बड़ी बात है। इतना ज्यादा तो जेमी लैनिस्टर के बारे में भी नहीं लिखा गया था। ये सीरीज कुछ इस तरह है कि मानो हाथ में चाय का कप, मतलब कि कब खत्म होगी पता भी नहीं चलेगा। 30-40 मिनट के एपिसोड से इतनी आराम से निकल जाते हैं कि तुम्हें टाइम का पता भी नहीं चलता। बहुत ज्यादा फैंसी कैमरा मूवमेंट्स या फिर एंगल्स नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा कट्स है, मतलब कि काफी सिंपल इन चीजों को रखा गया है। दोनों ही कैरेक्टर्स के अपने अपने स्ट्रगल हैं। जहाँ डंकन के बारे में तो हमें पता ही है, वहीं एग के स्ट्रगल के बारे में भी तुम जानते हो कि कैसे भाई वो टारगेरियन फैमिली से बिलोंग करता है, एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर सिविल वॉर हमेशा चलती रहती है, सभी एक दूसरे की लेने में व्यस्त रहते हैं। हाँ, दोनों ही तरीके से भाई भाई को निपटा देता है, चाचा भतीजा, मामा भांजा, कोई पीछे नहीं है। एंड इसी मुश्किल सिचुएशन में हमारा एग भी फंसा हुआ है, क्योंकि चाहो ना चाहो
इस फैमिली में बड़े होने के साथ साथ तुम एक दरिंदे बनते जाते हो। एंड ये खुंदस हमें एग में भी दिखती है कि भाई उसे अपनी आइडेंटिटी से इतना हेट है, इतनी नफरत है कि उसने अपने सर के बाल तक नहीं छोड़े, क्योंकि जब भी वो उन बालों को देखेगा उसे बार बार अपने अस्तित्व की याद आएगी। ऐसे में हमारा डंकन एग के लिए एक डूबते को तिनके के सहारे के जैसा है। वही एक आदमी है जो कि एग को इस सारे की से दूर रखकर एक अच्छा इंसान बना सकता है। वेल, ये शो काफी बढ़िया है, मैं तुम्हें इसे हाईली रिकमेंड करूंगा। नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई थ्योरीज वगैरह हैं तुम्हारे पास तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना।